लखीसराय में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब पानी शहरी इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ैया कॉलेज घाट होते हुए खुशहाल टोला, सिकंदरपुर समेत कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है, जिस कारण लोग पलायन कर रहे हैं। बढ़ैया कॉलेज घाट के पास सड़कों पर तेज धारा बह रही है। खुशहाल टोला के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ चुकी है। बढ़ैया कॉलेज घाट के पास सड़कों पर तेज धार बह रही है। खुशहाल टोला के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर हैं। निचले इलाके में गंगा और उसकी सहायक क्यूल और हरहुर नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से लोगों में दहशत है। बाढ़ का पानी खेत में घुस चुका है, जिस वजह से मकई और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। सुरजीचक के लोगों का कहना है कि अगर हर दिन जलस्तर में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो उन्हें महज 1 से 2 दिन में गाँव छोड़ना पड़ सकता है। बाढ़ के पानी से फसलों को भारी नुकसान तो हुआ ही है, जिससे किसान काफी परेशान है। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग मुश्किल भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। लोग प्रशासनिक तैयारी से नाखुश हैं। तेघड़ा अनुमंडल के रात गांव पंचायत में करीब 10,000 की आबादी पानी से घिरा है। उसका अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। लोगों के आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा है, लेकिन प्रशासन ने नाव की भी समुचित व्यवस्था नहीं की है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पशुओं और घर के सामान के साथ पलायन करने को विवश हो गए हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि इस भयावह स्थिति के बावजूद अभी तक न कोई जनप्रतिनिधि और न ही कोई सरकारी व्यक्ति मिलने तक पहुंचे हैं। प्रशासन बाढ़ से निपटने की कई दावे करता है, पर इस बार की बाढ़ में सारे प्रशासनिक दावों की पोल खुल गई है। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रशासन से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करने की मांग की है। मुंगेर में गंगा अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। क्या गांव और क्या शहर, हर जगह गंगा का पानी घुस गया है। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पानी से निकल रहे हैं। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिस कारण कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। बरियारपुर प्रखंड के 11 पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थान या सड़कों पर तंबू लगाकर जीवन जीने को विवश है। वहीं काम नहीं मिलने के कारण लोग आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं, पर उन परिवारों को अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। गांव में लोगों को खाना पानी की परेशानी हो रही है। पशुपालकों के सामने पशु चारे की समस्या आन पड़ी है। ऐसे में लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे घरों से निकलकर अब सड़कों पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार ने अब तक उनकी सुध नहीं ली। उनके पास जो खाद्य सामग्री और पैसे बचे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। सात नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। दियरा इलाके के लोगों के घर बार सब पानी में डूब गए हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण खगड़िया जिले की 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। जिले के 3 प्रखंड गोगरी, परबत्ता और सदर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बात करें गोगरी प्रखंड के बन्नी पंचायत की तो यहाँ 2000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। घरों में पानी भर जाने से लोग छत पर रह रहे हैं। कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। लोगों के लिए नाव ही आवागमन का साधन बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी सरकारी नाव का परिचालन शुरू करवा दिया है, जिससे लोग आना जाना कर सके। ये स्थिति किसी एक वार्ड की नहीं है, बल्कि 8 से 10 वार्ड पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। गंगा के जलस्तर बढ़ने का असर अब कई इलाकों में देखने को मिलने लगा है। बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला, बख्तियारपुर और मुकामा दियारा क्षेत्र जलमग्न हो गया। रामनगर पंचायत के छोटका पुल पर गंगा का पानी चढ़ गया है। वहीं उन इलाकों में ज्यादा खतरा नजर आ रहा है जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। बाढ़ पीड़ित अब ऊंचे स्थान की तरफ जाने लगे हैं। अतमल गोला के रामनगर में वार्ड संख्या 4, 10, 11, 12 पूरी तरह प्रभावित है। लोग सुरक्षित स्थान पर जाते नजर आ रहे हैं। वे अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। जल जमाव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लोग जरूरी काम हो तो ही पानी में घुसकर जाने से बेहतर घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि इस बाढ़ से निपटने की तैयारी की जा चुकी है। रामनगर में आवागमन के लिए नाव दिए जा रहे हैं, साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार और मद्य निषेध विभाग लाख दावे कर ले, लेकिन राजधानी पटना में शराब बनाने और बेचने का अवैध धंधा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रदेश में शराब बंदी है, लेकिन शराब तस्कर रोज इस कानून को तोड़ने में लगे हैं। एक तरफ जहां माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब घरों से भी शराब बरामद होने लगी है। पटना पुलिस ने कदमकुआ इलाके में छापेमारी की। यहां हंटर रोड, अंबेडकर भवन समेत कई इलाकों में डॉग स्क्वाड की मदद से चले विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कई घरों से शराब की बरामदगी की गई। देखिए कैसे लोगों ने किचन में शराब छुपा कर रखी है। हैरानी की बात तो ये है कि इस तस्करी में महिलाएं भी शामिल हैं। किचन से शराब की बरामदगी से साफ जाहिर है कि तस्कर कितने बेखौफ है। कार्रवाई में पुलिस की टीम ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी के दौरान से सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब को जब्त किया गया। पुलिस के इस विशेष अभियान को लेकर शराब के धंधेबाजों में खलबली मची है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी, जिससे शराब तस्करों पर लगाम लगाया जा सके। पटना में दिन दहाड़े लूट की एक घटना सामने आई है। लूट की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना न्यू बाईपास इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करमली चक शाखा की है, जहां दिन में 11 बजे एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ लुटेरे। पुलिस उसी सड़क से बैंक में घुसती है। उधर अपराधी पहले से घात लगाकर वहीं पर मौजूद रहते हैं और जैसे ही बैंक से पैसे लेकर कारोबारी शक्ति सिंह निकलता है, लुटेरे पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कारोबारी जैसे ही बैंक से पैसे लेकर निकलता है, वैसे ही 2 अपराधी बाइक पर बैठकर आते हैं और कारोबारी के आगे अपनी बाइक रोक देते हैं। कारोबारी को लगता है कि शायद वो वहां से निकलना चाहते हैं, इसलिए वो वहां से हट जाता है। जैसे ही वो हटता है, बाइक सवार आगे बढ़ते हैं और पैसे लूटकर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। जहां पर लूट की ये घटना हुई, वहां थोड़ी ही देर पहले 2 पुलिसकर्मी भी आए थे। इलाके में भीड़भाड़ थी, पर लुटेरे इस घटना को अंजाम देते हैं। इस घटना से समझा जा सकता है कि पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। न तो उन्हें वर्दी का खौफ है और ना ही कानून का। सासाराम से लूट का एक वीडियो सामने आया है। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। चेन स्नेचिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 2 चक्कों ने एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के प्रभाकर रोड के मेन गली का बताया जा रहा है, जहां तीज व्रत के शाम एक महिला मंदिर से पूजा करके लौट रही है और इसी बीच सामने से एक बाइक पर सवार 2 लुटेरे अंधेरे और सुनसान गली का फायदा उठाते हुए महिला के गले से सोने का चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिला गली में अकेली जा रही। कुछ दूर तक गली में रोशनी है, पर आगे जाकर गली में अंधेरा हो जाता है। महिला जैसे ही अंधेरे वाले हिस्से में आती है, तभी 2 बाइक सवार आते हैं और चेन छीन कर ले जाते हैं। महिला शोर मचाती है और चोरों के पीछे जाने की कोशिश करती है, पर लुटेरे तेज रफ्तार से गली से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित महिला प्रभाकर रोड की रहने वाली है। उससे 20 ग्राम से अधिक वजनी सोने की चेन की लूट हुई है। जमशेदपुर में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बाढ़ में डूबने से नर तेंदुए की मौत हो गई थी। इस मामले में जू प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। वन पदाधिकारियों की जांच कमेटी ने जू में बाढ़ को लेकर जानवरों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कई खामियां गिनाई। इस पर वन विभाग ने गंभीरता दिखाई है और सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के संकेत दिए। वन पदाधिकारी के मुताबिक जू प्रबंधन को जानकारी थी कि तेंदुआ लंगड़ा रहा है, इसके बाद भी उसे बाढ़ से पहले सुरक्षित निकालने का इंतजाम नहीं किया गया, जिस वजह से पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। तेंदुए की मौत की जाँच गई और रिपोर्ट में बताया गया कि रात में जानवरों की देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं है। जू कीपर तक नहीं रहते हैं। जू में हेल्थ एडवाइजरी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। बाढ़ में फंसे जानवरों को शिफ्ट करने की तैयारी नहीं थी, जिसके कारण ये घटना हुई। अब तेंदुए की मौत की रिपोर्ट पर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया आगे की कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले साल 2018 में 2 बाघों की मौत के बाद टाटा जू को सुधार के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं सुधर सके। सरकारी योजनाओं में लेट लतीफी का आलम देखना हो तो
शेखपुरा के इस पुल को देखिए जो आज तक अधूरा है। दरअसल पानापुर गांव और आलापुर गांव के बीच हरुहर नदी में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुल अधूरा है, जिसके कारण हरुहर नदी में पानी बढ़ने से आलापुर, जितवारपुर सहित 7 गाँव का आवागमन बाधित हो गया है। जबकि डीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बरसात के पहले ही पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। बावजूद विभाग की शिथिलता के कारण अभी भी पुल का निर्माण कार्य अधूरा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक जमीन के मुआवजा को लेकर काम रुका रहा, फिर नदी में पानी आ जाने के कारण पुल का निर्माण कार्य रुक गया। वहीं इस महीने में पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लेने का टारगेट ग्रामीण कार्य विभाग और ठेकेदार के बीच हुआ था, पर हालात को देखकर लगता है कि 3-4 महीने से पहले इसका निर्माण पूरा नहीं हो सकेगा। प्रशासन की अनदेखी ने आदिवासी ग्रामीणों को इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने खुद ही नाले पर पुल बना लिया। इन ग्रामीणों की स्थिति ये हो गई थी कि मरता क्या न करता। दरअसल हजारीबाग के बड़का गांव के आदिवासी बहुल पंचड़ा गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से नाले पर लकड़ी का पुल निर्माण किया है, जिससे बरसात के दिनों में लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आवाजाही में हो रही परेशानी से बचने के लिए दूधमटिया नाले पर सामूहिक श्रमदान से पटरी पुल बनाया। बरसात में पंचड़ा गांव टापू बन जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बेरुखी के बाद ग्रामीणों ने खुद ही दूधमटिया नाले पर लकड़ी के सहारे पटरी पुल बना डाला, जिससे वे अब आसानी से नाला पार कर सकेंगे। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की थी, पर किसी ने इस क्षेत्र में पुल का निर्माण नहीं कराया, जिसके बाद मजबूर होकर ग्रामीणों ने खुद पहल की और नाले पर लकड़ी का पुल बना डाला। झारखंड में बेटियों और महिलाओं पर अपराध हर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य महिला आयोग बेबस, मजबूर और असहाय महिलाओं की मदद नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से 2 साल से महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का खाली पद राज्य में महिलाओं की गुहार सुनने के साथ ही उनकी सुरक्षा के कदम उठाने की जिम्मेदारी महिला आयोग की है। लेकिन 2 साल से अध्यक्ष और सदस्यों का पद खाली रहने से महिलाएं अपनी गुहार के साथ आयोग के दरवाजे से मायूस लौटने को मजबूर हैं। पिछले 2 सालों से राज्य महिला आयोग बंद पड़ा है। वैसे तो यहाँ 3 कर्मचारी तैनात हैं जो किसी तरह कामकाज संभाल रहे हैं, जबकि अध्यक्ष की मौजूदगी में यहाँ पहले लगभग 15 से 20 कर्मी कार्यरत थे। इधर शक्तिहीन महिला आयोग में अब आवेदकों की संख्या भी कम हो गई है और अब प्रतिदिन 1 से 2 आवेदन ही स्पीड पोस्ट से पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग की उदासीनता से लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द यहां पर सुनवाई की जानी चाहिए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। पांच पहाड़ियों की गोद में बसा राजगीर की वादियों में मगध साम्राज्य के शक्तिशाली उत्कर्ष की गाथाएं आज भी देखने को मिल रही है। राजगीर के विपलाचक पर्वत के ऊपर शिखर पर बनी सैन्य सुरक्षा बंकर या कहें सुरक्षा कैंप, जहां चक्रवर्ती मगध साम्राज्य के राजा जरासंध के शासन में निर्मित ये सैन्य सुरक्षा बंकर है, जो आज भी शासन और आम जनता की नजरों से ओझल है। राजगीर के कुछ स्थानीय लोग भी कभी कभी इस जगह पर पहुंच पाते हैं, लेकिन सरकार आज तक इस जगह तक नहीं पहुंच पाई है। राजा जरासंध के शासनकाल में निर्मित ये सैन्य सुरक्षा बंकर पहाड़ के ऊपर एकदम किनारे में बनाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 15 फीट और चौड़ाई 6 फीट है। इस सैन्य बंकर की खासियत ये है कि इसका निर्माण पत्थर से हुआ है, जिससे 2 फीट की खिड़की की राजगीर के 5 पहाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा सकती है। मगध के शासनकाल में सुरक्षा की इतनी मजबूत व्यवस्था ही इस शासनकाल के पराक्रम को दर्शाती है। कैमूर जिले का करकटगढ़ जलप्रपात सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बरसात के मौसम में इसका सौंदर्य देखते ही बन रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित चैनपुर प्रखंड के करकटगढ़ जलप्रपात सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बरसात के मौसम में जलप्रपात की खूबसूरती देखने के लिए काफी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। कैमूर पहाड़ी पर कर्मनाशा नदी के ऊपर स्थित ये जलप्रपात की खूबसूरती बरसात में अपने पूरे शबाब पर होता है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कैमूर हिल्स को बिहार का यूरोप कहा जाता है। कैमूर हिल्स लगभग 483 किलोमीटर लंबी विंध्य पहाड़ियों का पूर्व भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिहार के कैमूर रोहतास जिले के आसपास तक फैला हुआ है। यहाँ की पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में अरावली के साथ सबसे पुरानी चट्टान संरचनाओं में से एक है। पहाड़ियों की अलौकिक खूबसूरती, शांत वातावरण, स्वच्छ हवा, सरोवर और दुर्गम घाटियों के विहंगम दृश्य पर्यटकों को सुकून और रोमांच से भर देते हैं।
सिल्क के कपड़ों की सुंदरता और क्वालिटी देखकर किसी का भी मन मचल जाएगा। और हो भी क्यों ना, इस फैब्रिक की क्वालिटी और लुक अपने आप में सबसे खास और अलग है। यही कारण है कि राजधानी पटना के तारामंडल में लगा सिल्क मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश के कई राज्यों के बुनकरों के उत्पादों को मेले में रखा गया। भारत के कई राज्यों की विशेष सिल्क साड़ियां ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए बुनकरों द्वारा सिल्क की सभी वैरायटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक की कांजीवरम, बनारस की बनारसी, भागलपुर की कॉटन सिल्क, उड़ीसा की लीलम सहित विभिन्न राज्यों के सिल्क कपड़े के विभिन्न वैरायटीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। बाहर से आए बुनकरों का कहना है कि 60,000 तक की सिल्क की साड़ी उपलब्ध है। वहीं खरीदारी करने पहुंची महिलाओं ने भी कलेक्शन की सराहना की। उन्हें ये साड़ियां खूब लुभा रही है और त्योहारों की सीजन होने के कारण महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही है। जिंदा हूँ मैं, देखो सरकारी बाबू। हम चलते फिरते सांस लेते जिंदा लोग हैं जिन्हें आपने मृत घोषित कर दिया है। दरअसल गढ़वा में एक साथ 86 लोगों को सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है। कांडी प्रखंड के जयनगरा गांव की ये घटना है, जहां जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही उनका नाम राशन कार्ड से भी काट दिया गया है। आरोप है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने आपूर्ति विभाग के कर्मियों से मिलकर गांव के 86 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला 6 साल से चल रहा है। वहीं कोरोना काल में भी कुछ जीवित लोगों को भी मृत घोषित कर दिया गया। अब कुछ लोग 6 साल से तो कुछ लोग 2 साल से खुद को जीवित घोषित करने और राशन कार्ड जारी करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लोगों के गुहार के बाद बीडीओ गांव में आए थे। उन्होंने जांच भी की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। धनबाद में फिर कोयला तस्कर सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कोयला तस्कर कोयले की चोरी कर रहे हैं और कोयले का काला कारोबार फल फूल रहा है। इधर सिंदरी अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी छुपे कोयले का ये अवैध कारोबार लगातार जारी है। कोयला खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकालकर जमा किया जाता है और समय मिलते ही सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया जाता है, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की छापेमारी का ताजा मामला गौशाला ओपी क्षेत्र का है, जहाँ सेल टासरा प्रोजेक्ट के सटे जंगल में गौशाला में छापेमारी की गई। ओपी प्रभारी विकास महतो के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर अवैध कोयला जब्त किया गया है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान सभी कोयला तस्कर भाग खड़े हुए। थाना प्रभारी ने कहा है कि अवैध कोयले के खिलाफ छापेमारी की गई और यहां भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया। वहीं तस्करों की तलाश भी जारी है। धनबाद में अचानक से एक दीवार गिरने पर हड़कंप मच गया। दीवार गिरने से इतनी जोरों की आवाज हुई कि मौके पर तुरंत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पहुंचकर लोगों ने जो नजारा देखा वो काफी डरावना था। हर कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि किसी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि संपत्ति की जो क्षति हुई वो भी कम नहीं है। घटना धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के निजितपुर क्लिनिक के पास की है। बताया जाता है कि मार्क्सिस्ट केंद्रीय महामंत्री हलधर महतो के घर की 4 दीवारी अचानक से गिर गई। राहत की बात यह थी कि किसी शख्स को चोट नहीं आई। हालांकि घटना की चपेट में 4 व्हीलर समेत कई वाहन आ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों का शीशा टूट गया है। इतना ही नहीं, एक बिजली का खंभा भी गिरकर सड़क के बीचों बीच आ गिरा है। इस वजह से निजितपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई है। घटना के बाद स्थानीय थाना को सूचित किया गया, लेकिन काफी देर तक राहत कार्य शुरू नहीं किया गया था। बिजली का खंभा गिरने और 4 दीवारी धाराशायी होने के कारण आसपास के मोहल्लों की बिजली भी बाधित हो गई है। बिहार में किसान मानसून की बेरुखी से परेशान हैं। पहले तो बारिश कम होने के कारण फसल प्रभावित हुई। जब किसान नलकूपों की सहायता से खेती कर ली तो अब उनके सामने खाद की परेशानी आ गई। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। इधर बाढ़ में विस्कोमॉन से सुबह 4 बजे से ही किसान खाद के लिए कतार में लगे हैं। किसानों का कहना है कि खाद की जबरदस्त किल्लत है। 2-2 दिन लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा। हालांकि गोदाम प्रबंधक का कहना है कि खाद की समस्या नहीं है, लेकिन किसानों की माने तो खाद नहीं मिलने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। सुखाड़ के बाद अब किसानों के आगे खाद की समस्या मुंहबाई खड़ी है। किसान खाद की किल्लत से काफी परेशान हैं। किसानों की माने तो वो सुबह 4 बजे से ही खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं।
पर शाम तक भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता और उन्हें खाद नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है। बचपन हर गम से बेगाना होता है, गीतकार की इन लाइनों में बड़ी ही सच्चाई है। तभी तो जहां एक और बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं इस कठिन समय में भी बच्चे आगे आने वाली परेशानी को भूलकर सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, पानी में गोता लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ये मासूमियत इन पर भारी ना पड़ जाए। दरअसल बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और छपरा में भी सरयू ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन इस परेशानी में भी बच्चों को मस्ती का जरिया मिल गया है। रोशनपुरा नई बस्ती इलाके में बाढ़ आने के बाद यहाँ के तैराक बच्चे पानी में जमकर मस्ती कर रहे हैं। इस गांव के अधिकांश बच्चे तैराकी में एक्सपर्ट हैं और मौका पड़ने पर लोगों की जान भी बचाने का दावा करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे बाढ़ के पानी के बीच स्टंट कर रहे हैं। हालांकि ये स्टंट खतरनाक भी साबित हो सकता है, इससे इनकी जान भी जा सकती है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को बाढ़ के पानी में जाने से रोका जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। बिहार में इस बार किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ सावन तो सूखा रहा ही, वहीं दूसरी ओर अब भादों का महीना भी खत्म होने के कगार पर है। बारिश ने तो जैसे बेवफाई ही कर ली है। नालंदा जिले में बारिश नहीं होने से जिले के तालाब और पोखर सूख पड़े। इधर मानसून पर आधारित किसान इस बार बारिश नहीं होने से परेशान है। वहीं बारिश नहीं होने से पानी का जलस्तर काफी तेजी से नीचे जाने लगा है। जिले में जहाँ अभी तक पूरी तरह से जलस्तर मजबूत होना चाहिए था, वहाँ 70 से 80 फीट नीचे पानी का जलस्तर चले जाने से ट्यूबवेल फेल होने लगा है। हालांकि जिले के कई किसान किसी तरह से ट्यूबवेल के सहारे धान की रोपनी कर पटवन कर रहे हैं, लेकिन जलस्तर का तेजी से नीचे जाने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के खेत बारिश के इंतजार में सूख चुके हैं। धान और मक्के की फसल तो लगभग बर्बाद हो गई। किसान अब इंद्रदेव से बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि सूखे की मार के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। अब वो कर्ज कहां से चुकाएंगे। अपनी सुंदरता के लिए पूरे झारखंड में मशहूर और देश भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला पतरातू लेक में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेक स्थित रिजॉर्ट के पाथवे से डैम तक गंदगी फैली हुई है। पर्यटकों के लिए लगा शेड भी जर्जर स्थिति में है। स्लीपवे समेत पाथवे के अगल बगल झाड़ियां और छोटे पौधे उगाए हैं। पर्यटक यहां प्लास्टिक, पॉलिथीन, गुटखा के रैपर, पानी की बोतल समेत थर्मोकॉल फेंक दे रहे हैं, जिससे लेक की खूबसूरती में काला धब्बा सा नजर आ रहा है। पाथवे पर लगी टाइल्स कई जगह उखड़ रही है। सिटिंग बेंच के ऊपर लगा शेड भी उखड़ चुका है। लेक रिजॉर्ट परिसर के साफ सफाई के प्रति JTDC और PTPS शेष परिसंपत्ति का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती खत्म होती जा रही है। बता दें कि बारिश के बाद पतरातू लेक की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं, पर पर्यटक यहां पर गंदगी कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आम लोगों का आधार कार्ड तो आपने देखा होगा, क्या कभी आपने भगवान का आधार कार्ड देखा है? जी हाँ, जमशेदपुर में एक अनोखा गणेश पंडाल है जो सभी को आकर्षित कर रहा है। गणेश चतुर्थी पर जमशेदपुर में भगवान गणेश का आधार कार्ड वाला पंडाल बनाया गया, जिसमें उनकी फोटो के साथ आधार कार्ड नंबर भी दिया गया है। इस कार्ड को स्कैन करने पर भगवान गणेश की तस्वीर आती है, जिसे देखकर लोग उत्साहित होते हैं और सेल्फी लेते हैं। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आधार कार्ड कितना महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में बना भगवान गणेश जी का आधार कार्ड युक्त पंडाल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूजा पंडाल के संयोजक ने बताया कि वो एक बार कोलकाता गए थे, वहां उन्होंने तरह तरह के पूजा पंडाल देखे, जिसका संबंध आम आदमी के जीवन से था। पंडालों के जरिए कोई न कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवान गणेश का आधार कार्ड बनाया। इसके जरिए वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, वो उसे जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि आधार कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है। मंच पर इन कलाकारों की प्रस्तुति देखकर लोग भक्ति में डूब गए। भोजपुरी सिंगर के भजन ने तो श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौका था गणपति पूजा का। ये मनमोहक नजारा है गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड का, जहां गणपति पूजा के अवसर पर देर रात जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका देवी भी पहुंची, जिनके भजनों को सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो गए। भजन से माहौल भक्तिमय हो गया। कलाकारों ने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि बारिश होने के बावजूद यहाँ पर पहुँचे दर्शक हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन नवयुवक संघ की तरफ से किया गया था।